आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा सबकी अक्ल टिकाने लगा रही है और सबको बता रही है भाई ज़ारा से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बिल्कुल जी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं ज़ारा की पुप्पी जान के आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। हर चीज़ का उल्ट जवाब मिल रहा है, हर चीज़ को टाला जा रहा है और कोई भी उनकी मर्जी नहीं चल रही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उसका बाप काफ़ी हैरान है कि आखिर मेरी बच्ची को क्या हो गया, कैसे ये बदल गई। हर चीज़ इसकी बदलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरीके से वो अपनाइत अपने बाप को दिखा रही है वो देख देख के हैरान हो रहा है और सोच रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि बार बार उसकी फूफो जान को ये याद आ रहा है कि मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया इस सारा ने। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और इसको इसके बाप के सामने जलील करवा कर ही दम लूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल साथ साथ सब कुछ चल रहा है, यानी कि इस ज़ारा की जिल्लत भी हो रही है और इज्जत भी हो रही है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। बहुत परेशान है उसका बाप और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चंद दिनों में कैसे इतनी बदल सकती हो। तुम वही सारा होना जो सबसे डर छुप के सबकी बात को सह जाती थी, सबकी बात को सुन लेती थी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे बदल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, कैसे ये हरकतें कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे सच बोलने का तरीका आ गया है और अपने हक के लिए लड़ना आ गया है। पहले मैं कमज़ोर थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है। बहुत परेशान हो चुकी है देख देख के सारा कि आखिर उसका क्या बनेगा। क्योंकि जहाँ पे वो रह रही है उसको समझ ही नहीं आ रही है कि किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं इतना टाइम इतने बड़े झूठ के साथ कैसे गुजारूंगी। आखिर तुम बताओ कि तुम्हारा उधर कैसा चल रहा है। मेरी पुप्पो की बेटी ने तो तुम्हारा जीना महाल कर दिया होगा। हकीकत यही है कि वो किसी को नहीं छोड़ती हैं और मैं जानती हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ किए गए हर बदले की गलती उनको भुगतनी पड़ेगी और जो कुछ किया था उन लोगों ने उसकी सजा तो उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और देख लेना कि मैं इधर हूँ और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगी। तुम बिला वजह की टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम लोगी तो वहां पे तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम ज़ारा नहीं बल्कि सारा हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी से वहीं पर मेरी तरह होकर बैठी रहो। दूसरी तरफ उसकी फूफो काफ़ी हैरान और कहती है कि आखिर ये लड़की कैसे मुनव्वर के साथ शादी के लिए मांगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा भी कोई कर सकता है? ये लड़की तो बिल्कुल बदल कर ही रह गई, कट कर ही रह गई है। वो उसकी माँ से कहती है कि आखिर ये तुमने क्या तमाशा किया है। मुझे पता है कि हर चीज़ के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और तुमने ही इस लड़की को ऐसे बना दिया है ताकि वो हर एक के साथ बदतमीजी करे और बदतमीजी से पेश आए। दूसरी तरफ आदिल अब उसको समझ आ रही है क्या हकीकत है और क्या नहीं, और वो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो सारा ऐसा मत करो। जो फैसला तुम करने जा रही हो ना सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि बहुत सोच समझ के हर चीज़ को करना है। देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मामू जान से तुम्हारे लिए मैं बात करूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं हर चीज़ को खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी हमारे मामलात में ना पड़े। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि यकीन मानो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। वाकई में तुम ही हो जो ये सब कुछ कर रही हो और इसके आगे भी तुम्हारी कोई ना कोई प्लानिंग होगी जिसके तहत तुम इस बात के लिए मान चुकी हो। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा सबकी अक्ल टिकाने लगा रही है और सबको बता रही है भाई ज़ारा से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बिल्कुल जी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं ज़ारा की पुप्पी जान के आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। हर चीज़ का उल्ट जवाब मिल रहा है, हर चीज़ को टाला जा रहा है और कोई भी उनकी मर्जी नहीं चल रही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उसका बाप काफ़ी हैरान है कि आखिर मेरी बच्ची को क्या हो गया, कैसे ये बदल गई। हर चीज़ इसकी बदलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरीके से वो अपनाइत अपने बाप को दिखा रही है वो देख देख के हैरान हो रहा है और सोच रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बार बार उसकी फूफो जान को ये याद आ रहा है कि मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया इस सारा ने। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और इसको इसके बाप के सामने जलील करवा कर ही दम लूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल साथ साथ सब कुछ चल रहा है, यानी कि इस जारा की जिल्लत भी हो रही है और इज्जत भी हो रही है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। बहुत परेशान है उसका बाप और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चंद दिनों में कैसे इतनी बदल सकती हो। तुम वही सारा होना जो सबसे डर छुप के सबकी बात को सह जाती थी, सबकी बात को सुन लेती थी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे बदल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, कैसे ये हरकतें कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे सच बोलने का तरीका आ गया है और अपने हक के लिए लड़ना आ गया है। पहले मैं कमज़ोर थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है। बहुत परेशान हो चुकी है देख देख के सारा कि आखिर उसका क्या बनेगा, क्योंकि जहाँ पे वो रह रही है उसको समझ ही नहीं आ रही है कि किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं इतना टाइम इतने बड़े झूठ के साथ कैसे गुजारूंगी। आखिर तुम बताओ कि तुम्हारा उधर कैसा चल रहा है। मेरी पुप्पो की बेटी ने तो तुम्हारा जीना महाल कर दिया होगा। हकीकत यही है कि वो किसी को नहीं छोड़ती हैं और मैं जानती हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ किए गए हर बदले की गलती उनको भुगतनी पड़ेगी और जो कुछ किया था उन लोगों ने उसकी सजा तो उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और देख लेना कि मैं इधर हूँ और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगी। तुम बिला वजह की टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम लोगी तो वहां पे तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम जारा नहीं बल्कि सारा हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी से वहीं पर मेरी तरह होकर बैठी रहो। दूसरी तरफ उसकी फूफो काफी हैरान और कहती है कि आखिर ये लड़की कैसे मुनव्वर के साथ शादी के लिए मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा भी कोई कर सकता है? ये लड़की तो बिल्कुल बदल कर ही रह गई, कट कर ही रह गई है। वो उसकी माँ से कहती है कि आखिर ये तुमने क्या तमाशा किया है। मुझे पता है कि हर चीज के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और तुमने ही इस लड़की को ऐसे बना दिया है ताकि वो हर एक के साथ बदतमीजी करे और बदतमीजी से पेश आए। दूसरी तरफ आदिल अब उसको समझ आ रही है क्या हकीकत है और क्या नहीं, और वो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो सारा ऐसा मत करो, जो फैसला तुम करने जा रही हो ना सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि बहुत सोच समझ के हर चीज को करना है। देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मामू जान से तुम्हारे लिए मैं बात करूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जारा कहती है कि मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं हर चीज को खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी हमारे मामलात में ना पड़े। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि यकीन मानो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। वाकई में तुम ही हो जो ये सब कुछ कर रही हो और इसके आगे भी तुम्हारी कोई ना कोई प्लानिंग होगी जिसके तहत तुम इस बात के लिए मान चुकी हो।